जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सबसे पहले गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागी अब मेरा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा पता। शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी देखिए, गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग सब तरफ चलती है। गुरु महाराज जी अपने हर बच्चे का ध्यान रखते हैं। तो संगत जी, गुरु महाराज जी की आज्ञा से शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिए। संगत जी, कोई भी सत्संग आपके सामने आए, वो संगत जी आपके सामने आता नहीं है। गुरु महाराज जी चाहते हैं कि मेरे बच्चे ये सत्संग सुने, इसलिए कोई भी सत्संग आपके सामने आए तो उसको पूरा सुनिए और ध्यान से सुनिए। क्योंकि संगत जी, बहुत से सत्संग से हमें गुरु महाराज जी बहुत से सवालों के जवाब देते हैं, हमें अलर्ट करते हैं। जैसे कल के सत्संग में मैंने बताया कि गुरु महाराज जी ने मुझे कैसे बताया, समझाया, अलर्ट किया। तो संगत जी, हमें बस क्या करना है, हमें अपने मन के अपने भाव को अच्छा रखना है। तो आइए संगत जी, गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हुए शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी, ध्यान से सुनिए। संगत जी, ये सत्संग मेरे बेटे का है, परसों का है। संगत जी, क्या हुआ कि बेटे अपना इकोनॉमिक्स का काम कर रहा था। तो संगत जी, बड़ा बेटा भी अपना काम कर रहा था बायो का। तो वो दोनों की बुक्स जो नोटबुक्स थी संगत जी, वो एक्चुअली एक्सचेंज होगी बाय मिस्टेकली। वो जो मेरा एल्डर सन है, वो छोटे वाले बेटे की नोटबुक अपने साथ कॉलेज ले गया। अब संगत जी, अब मॉर्निंग का टाइम, उधर से बेटे के निकलने का टाइम, बड़े वाला बेटा जो मेट्रो में, अब पॉसिबल तो था ही नहीं। और जो बेटे की क्लास टीचर है इको की संगत जी, वो थोड़ी सी टीचर, कई बार कुछ टीचर्स होती हैं थोड़ी सी वो रूड है। मीन्स कि बहुत से ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ पे नहीं चाहती मैं किसी के लिए कुछ बोलूं, क्योंकि मेरा मालिक नहीं आज्ञा देते। हमें सिर्फ पॉजिटिव ही बोलना है, पॉजिटिव ही सोचना है। जो जैसा है वो मालिक उसको देखेंगे। तो संगत जी, बेटा थोड़ा सा परेशान हो गया कि मम्मा वो टीचर बहुत डांटती है, कि कल तो उसने एक दो बच्चों को मारा भी है। तो संगत जी, मुझे भी थोड़ा सा बैड फील हुआ और थोड़ा सा मैं भी टेंशन में आ गई कि भाई, अगर बच्चे उसने हाथ उड़ा दिया तो मेरा बेटा तो आगे से स्कूल भी नहीं जाएगा। और संगत जी, अब बच्चे बड़े हैं, देखो बच्चे थोड़ा सा फील भी करते हैं, छोटे बच्चे तो है नहीं। और संगत जी, आजकल का टाइम है बच्चों को प्यार से समझाने का। अगर हम सोचे कि हम बच्चों को डांटे, फटकारे, तो संगत जी आजकल के बच्चे जो है वो नहीं सुनते। तो आइए सत्संग की ओर पहले बढ़ते हैं, फिर गुरु महाराज जी का जो मैसेज है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो संगत जी, मैंने अपने बेटे को, देखो हम कुछ नहीं संगत जी करते, ना कुछ हम सोचते हैं, ना कुछ बोलते हैं। जो करवाते हैं वो मालिक करवाते हैं, जब हम गुरु महाराज जी को आपके चरणों में अपने आप को सौंप देते हैं। तो संगत जी, एकदम से गुरु महाराज जी ने मेरे मुंह से निकलवाया। मैंने कहा, देखी देख बेटा, गुरु महाराज जी ना कृपा करेंगे, आज वो तेरी टीचर आएगी नहीं। संगत जी, पता नहीं क्यों ऐसे मैंने बोला, मुझे नहीं पता। इंस्टेंट जैसे होता है ना कि एकदम से मुंह से निकल जाता है, हम हमें पता भी नहीं होता कि हम क्या बोल गए। संगत जी, अब जैसे गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी हुई है, बेटा निकला घर से, तो मैंने कहा आप गुरु महाराज जी को मिल के जाओ। तो संगत जी वो गया, लेके गया। तो संगत जी, उस दिन मुझे बड़े मंदिर पे गुरु महाराज जी ने बुलाया। तो ये मंडे का सत्संग है। तो संगत जी, मैंने यही सोचा कि मैंने कहा मैं ना दोपहर को जाऊंगी। थोड़ा सा ये है कि थोड़ा आते आते थोड़ा मौसम भी ठंडा हो जाएगा, बच्चे भी, बेटा भी आ जाएगा तब तक स्कूल से वापस, तो मैं उसको भी मिल लूंगी। अब ये मालिक की आज्ञा, जिस टाइम उन्होंने बुलाना था। तो संगत जी, बेटा जैसे घर पे आया, और मुझे ना विश्वास था, मुझे इंट्यूशन थी, गुरु महाराज जी मुझे बता रहे थे कि सब अच्छा होगा। क्योंकि संगत जी, मालिक को सब पता है, वो सब जानते हैं। तो संगत जी, बेटा जैसे ही आया तो वो स्माइल कर रहा था। तो मैंने कहा, बेटा क्या हुआ, आज मैम ने कुछ बोला तो नहीं। तो इवन की संगत जी, मैंने अपनी साइड से टीचर को जो है वो मैसेज भी कर दिया था, सब बता दिया था उनको। तो बेटा कहता कि मम्मा, जो मैम थी ना वो आज आई, लेकिन वो हमारा जो पीरियड है उसके बाद आई। तो संगत जी देखो, गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा,
कब दूंगा? जब तुम सही होगे, जब मुझे पता है कि तुम सही हो, मैं तुम्हारा साथ तब दूंगा। अब देखो संगत जी, बच्चे ने वर्क किया, लेकिन वो गलती से जो बुक्स नोटबुक्स थी वो मिसप्लेस हो गई। मालिक को तो पता था कि बेटे ने तो किया, बेटा सही है, तो मालिक ने फिर बेटे का साथ भी दिया। अब गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि जब तुम सही हो तो मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, बेशक मुझे रास्ते बदलने पड़ जाए, बेशक मुझे इधर से उधर कुछ करना पड़ जाए। अब देखो संगत जी, टीचर आई, प्रेजेंट हुई, लेकिन कब गुरु महाराज जी ने उसको भेजा? जब इनका वो जो टीचर का जो पीरियड टाइम था वो ओवर हो गया। तो संगत जी, ये है गुरु महाराज जी की कृपा। गुरु महाराज जी साथ भी देते हैं, लेकिन जहां पे तुम सही होगे वहीं पे गुरु महाराज जी साथ देते हैं। अगर वो ये वर्क ना करता और फिर डरता तो फिर संगत जी, फिर तो मैं भी नहीं इसको बोलती, क्योंकि गलत का साथ नहीं देना, सही का साथ देना है, बेशक फिर वहां पे अपने क्यों ना खड़े हो। गुरु महाराज जी ने तो देखो यही अब मुझे समझाया है, यही ज्ञान दिया है कि साथ देना है, लेकिन सही का साथ दो। बेशक फिर वह सामने हमारा अननोन हो, कोई भी हो, किसी ने हमारे साथ कितना भी बुरा किया हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको पता है कि सामने वाला सही है, तो फिर आपका क्या बनता है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि आपने वहां पे सही का, सच का साथ देना है। गलत का साथ कभी नहीं देना, क्योंकि संगत जी हम भी गलत गिने जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई गलत है, हम फिर उसका साथ दे रहे हैं, तो संगत जी हम क्या करते हैं? हम उसको और बढ़ावा देते हैं। हमारा ये बनता है, हमारा ये राइट है कि हम उसको उस टाइम समझाएं कि नहीं, तुम गलत है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी हमेशा जो सही है, जो स्ट्रगल कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, ईमानदार है, गुरु महाराज जी उसका हमेशा साथ देते हैं। अब बहुत सी संगत कहती है कि गुरु महाराज जी हमारी तो सुनते ही नहीं, गुरु महाराज जी तो हमारा काम बनाते ही नहीं। देखो, वो मालिक को पता है कि जब राइट टाइम होगा, गुरु महाराज जी वो काम बनवाएंगे, वो काम करवाएंगे। टाइम गुरु महाराज जी डिसाइड करते हैं। उनको पता है कि ये काम कब होना है, कब इसका सही समय है। तो इसलिए संगत जी, जिद मत करो। बार बार गुरु महाराज जी बुलवाते हैं, आज भी बुलवा रहे हैं। हो सकता है कोई बच्चा, किसी ने कोई अरदास की हो और वो जिद कर रहा हो कि गुरु महाराज जी आप मेरी बात नहीं सुन रहे, तो आज गुरु महाराज जी उसके लिए मैसेज दे रहे हैं। जब काम का सही समय होगा, गुरु महाराज जी तब वो काम अपने आप करवा देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको क्या करना है? बस आप निरंतर मंत्र जाप करो, गुरु महाराज जी के चरणों में जो भी आपकी अरदास है उसको रख दो और भूल जाओ। क्योंकि संगत जी, बेशक हम भूल जाते हैं, गुरु महाराज जी कभी भी नहीं भूलते। एक संगत जी, आज गुरु महाराज जी मैसेज एक और दे रहे हैं। संगत जी, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कई बार हो सकता है कि देखो बच्चे कॉलेज गोइंग हो या स्कूल गोइंग हो, उनको कुछ प्रॉब्लम हो, तो कुछ पेरेंट्स, देखो सबकी बात नहीं कर रही, देखो हर दुनिया में हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन हमें बस ये देखना है कि हम अपने साइड से कुछ भी गलत ना करें। संगत जी, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं, क्यों बहुत सी बातें देखो हमारे नॉन में आती है, बच्चे हमारे टच में आते हैं, बताते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स है ना, वो हमारी सुनते ही नहीं है, वो बोल देंगे कि तुम्हारी गलती है। संगत जी, बच्चे, कई बार क्या होता है कि बच्चे सच में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, किसी सिचुएशन को है फेस कर रहे होते हैं, सफर कर रहे होते हैं। पहले अपने बच्चे की पूरी बात को ध्यान से सुनो, उसको अपने साइड से आप सेटिस्फाइड हो जाओ कि हाँ, मेरा बच्चा जो बात बता रहा है, जो कह रहा है, वो वाकई एक्चुअल में उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। ये नहीं होता कि हर बार बच्चे ही गलत हों। कई बार क्या होता है संगत जी, मान लो कोई टीचर है, वो बच्चों को बिना बात के परेशान कर रहा है, तो पेरेंट्स, बच्चा घर आके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करता है कि भी हाँ भी क्लास टीचर मेरे को बिना बात के डांटता है, या मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाता है, या सबके सामने मेरा मजाक बनाता है। संगत जी, ये बातें होती हैं। तो बहुत से पेरेंट्स कई बार क्या करते हैं संगत जी, वो अपने बच्चों को ही डांट देते हैं या उनको ये बोल के चुप करवा देते हैं कि आप ही ऐसे होगे, आप तो घर में भी नहीं सुनते, आप बाहर भी कहाँ सुनते होगे, आपने ही कुछ गलत किया होगा।
संगत जी, हर बार ये नहीं होता कि हर बार बच्चा ही गलत हो। हम इंसान हैं, कई बार क्या होता है बड़े भी गलतियां कर जाते हैं। तो पहले तो आप अपनी साइड से जो भी बात है उसको आप वेरीफाई कीजिए कि हाँ भी जो हमारा बच्चा कह रहा है वो वाकई सही कह रहा है। अगर लग रहा है कि आपको सही है तो संगत जी बिल्कुल भी नहीं डरना। आप जाके जहां से बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है वहां पे जाके आप उस बच्चे को भी लेके जाओ। नहीं लेके जा सकते आप जाओ, उस पर्सन के साथ जाओ, उससे बात शेयर करो, डिस्कस करो कि भाई हमारे बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि संगत जी ये ना हो कि आप उस बच्चे की बात को मानो ना, दूसरे बंदे को लगे कि हाँ भाई ये पता नहीं किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा, वो और ज्यादा बच्चे को परेशान करे। कई बार क्या होता है संगत जी, कुछ बच्चे फिर परेशान होके इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो कई बार कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो इसलिए संगत जी ये मत सोचो कि हर बार हमारा बच्चा ही गलत है। हो सकता है कि बच्चा शैतान हो, शैतानियां कर रहा हो, हमें भी परेशान कर रहा हो, इधर उधर भी बहुत उसकी कंप्लेंट आ रही हो, लेकिन एक बार अपने बच्चे की पूरी बात को सुनो। या आपका लाइफ पार्टनर है, वो कहीं कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, किसी सिचुएशन में ऐसी है कि वो उसमें बुरी तरह फंसता जा रहा है, तो एक बार उसकी पूरी बात को सुनो। ये नहीं कि वो सामने वाला आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा हो, आप उसको ही डिमोटिवेट कर दो कि अरे तू तो है ही ऐसा। ऐसा बिल्कुल मत करो। बच्चे जो भी कहते हैं, कई बार संगत जी बच्चे सच में बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए कोई भी ऐसी बात हो तो अपने बच्चों की भी साइड लो। ये नहीं है कि हर वक्त बच्चे ही छोटे हैं तो बच्चे ही गलत है, ऐसी बात नहीं है संगत जी, बड़ों से भी गलतियां होती हैं। हर तरह के लोग हैं, जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं, वो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, वैसे ही सब इंसान एक जैसे नहीं होते। आज पता नहीं आज किस पेरेंट के लिए गुरु महाराज जी ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं। प्लीज अपने बच्चों की भी कोई भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आपका बच्चा परेशान है, काफी टाइम से आप देख रहे हो कि वो गुमसुम सा है, किसी से बातचीत नहीं कर रहा, खोया खोया सा रहता है, तो समझो ये गुरु महाराज जी हमें साइन दे रहे हैं। अपने बच्चे से प्यार से बात करो, अकेले में बैठ के उसको पहले आप समझाओ, उसको ये आप श्योर करो कि हाँ भी अगर तू मेरे साथ कोई प्रॉब्लम डिस्कस किसी प्रॉब्लम में है, तू मेरे साथ डिस्कस करेगा तो वो मेरे तक ही रहेगी। और संगत जी उसकी बात को सुनो, पूरी बात को सुनो। हाँ आपको लगता है कि आपका बच्चा गलत है, कहीं उससे गलती हुई है तो उसको प्यार से समझाओ। हो सकता है संगत जी कई बार बच्चों से गलती हो भी जाती है, ऐसी बात नहीं है। कई बार देखो जानबूझ के भी बच्चे गलती कर देते हैं, कई बार अनजाने में भी हो जाती है, हमसे भी हो जाती है अनजाने में गलतियां। और मालिक से अरदास करो। गुरु महाराज जी सबकी सुनते हैं, मालिक को बोलो कि गुरु महाराज जी आप हमें इस प्रॉब्लम से निकालो, आप आपका बच्चा इस प्रॉब्लम में है, आप इस बच्चे को उस प्रॉब्लम से निकालो। और उसको जल प्रसाद पिलाओ, जितना हो सके उसको जल प्रसाद पिलाओ और जल प्रसाद से नहलाओ। संगत जी ये बहुत काम करता है, बहुत काम करता है, क्योंकि मालिक की ब्लेसिंग्स है उसमें। कोई भी संगत जी बात हो, कोई आपसे डिस्कस करता है, कोई किसी प्रॉब्लम में आपसे शेयर करता है, तो एक बार बैठ के तसल्ली से उसकी पूरी बात को सुनो। और फिर कोई भी आपको उसका सॉल्यूशन मिलता है, गुरु महाराज जी देते हैं संगत जी, बिल्कुल देते हैं। बहुत से सत्संग मेरे साथ ऐसे हैं, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी जब मालिक हुक्म देंगे। तो संगत जी गुरु महाराज जी उस चीज का सॉल्यूशन देते हैं। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। बस हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा अपने आप को काम करना है, थोड़ा सा पॉजिटिव करना है, और मालिक उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे और वो निकालेंगे, वो ही निकालेंगे। तो इसलिए संगत जी बच्चे कभी भी आपके साथ कोई भी डिस्कस करते हैं कि मेरे को वो परेशान करता है या मेरे को यहाँ पे ये चीज प्रॉब्लम कर रही है, तो संगत जी उनकी बात को सुनो। हमेशा ही बच्चों को डिमोटिवेट मत करो। फिर क्या होता है संगत जी, धीरे धीरे बच्चे ना डरने लग जाते हैं, वो पेरेंट्स के साथ अपनी बात नहीं शेयर करते, नहीं डिस्कस करते कि हम इनके साथ वो कुछ बताएंगे, ये 4 बातें हमें सुना देंगे। वो क्या करते हैं संगत जी, बाहर कहीं से किसी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर ली, कहीं यूट्यूब से उसका सर्च सॉल्यूशन ढूंढ लिया,
कई बार संगत जी वो उस प्रॉब्लम से निकलने के बजाय क्या होता है, उस प्रॉब्लम में और फंस जाते हैं, क्योंकि कई बार बाहर वाला क्या पता वो उसको वो उस तरह समझा पाए ना समझा पाए, बच्चे को समझ आए ना आए। आज पता नहीं गुरु महाराज जी ये मैसेज किसको भेज रहे हैं, जो भी है या जो भी सुन रहा है, पेरेंट्स सब सुन रहे हैं, सुनते हैं, तो आप अपने बच्चों को भी सुना करो, उनकी बातों को भी सुना करो। बच्चे के दिल जो होता है ना वो बहुत कोमल होता है, नाजुक होता है। अगर हम उनको कुछ भी सुना देंगे ना आगे से संगत जी, उनके दिल पे दिमाग पे बहुत गहरा असर करती है वो बातें। इसलिए बच्चों को हमेशा शांत होकर और प्यार से समझाओ। बच्चे समझते हैं संगत जी, आजकल की जनरेशन ऐसी है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप उनको डांटोगे ना संगत जी वो नहीं सुनेंगे, अगर आप वही बात उनको प्यार से समझाओगे ना तो संगत जी वो सुनते हैं, वो उस चीज को फॉलो भी करते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना। अपने बच्चों पे, अपने हर बच्चे पे अपना हाथ बनाए रखना, सबके बच्चों को ब्लेस करना, सबके बच्चे सही रास्ते पे चले। जय गुरु जी, शुक्राना।